हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन साहब हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को अपने दुकान की सारी जानकारी लिखने को लेकर जो नया नियम बना है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं यासीन साहब। यासीन साहब, जो नया फरमान जारी हुआ है, आज सोमवार है, श्रावण मास का पहला सोमवार, बड़ी संख्या में कांवड़ियां आ रहे हैं पश्चिम से। तो जो कांवड़ मार्ग पर जो जानकारी लिखने की जो बात हुई है, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये फैसला बिल्कुल गलत है। ये नहीं होना चाहिए था। और इस वजह से कि हमारा मानना ये है कि ये एक तरीके से मुसलमानों के आर्थिक बाइकाट की शुरुआत है, जिसकी बार-बार ये लोग कोशिश करते रहे कि इस तरह मुसलमानों का आर्थिक बाइकाट हो जाए। बहुत सी डिमांड आती रही है। आर्थिक बाइकाट की शुरुआत। क्या इससे पहले ये सावन नहीं आया है? क्या इससे पहले कांवड़िये नहीं आते थे? आज जो मौसम है आप देख रहे होंगे, आए होंगे, जिस तरह गर्मी है, पहले लोग अ, जगह-जगह पानी पिलाते थे, वो पानी उनके पैर धुले जाते थे, शरबत भी पिलाते शरबत भी पिलाते थे। लेकिन आज कोई मुसलमान किसी को कर पा रहा है ये? डर रहा है वो कि एक तोलकी फरमान जारी हो गया है कि मतलब आप नाम लिखिए। अब कैसे ये होगा? इंसानियत खत्म करने वाली एक तरीके से ये अ, प्लान है कि इंसानियत ही खत्म हो जाए। आज हमें तकलीफ हो रही है कि हमारे बहुत से भाई जो है कांवड़िए जो आ रहे हैं यहाँ विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, इस तपती धूप में जो खड़े हैं लाइन पे घंटों से, क्या हाल होगा उनका? लेकिन नहीं साहब, सरकारी फरमान है, कैसे होगा? लोग डर रहे हैं, मुसलमान डर रहा कि बिला वजह भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? या कोई शरारती जबरदस्ती अनायास उसको किसी और रूप में ले जाए, अरे पानी पी लिया तो हमें तकलीफ हो गई इसकी वजह से। और ये बार बार शुचिता, अरे भाई, शुचिता इससे नहीं होगी। शुचिता आप अगर इस तरह चलेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में जात बरादरी का भी लोग नाम लिखवाना शुरू कर दें, कहते आप लोग अपनी जात लिखिए, तो बहुत से लोगों का कारोबार ही बंद हो जाएगा। हमारे शहर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरी जात के लोग हैं, दूसरा काम करते हैं। जैसे जूस बेचने वालों को देख लीजिए, वो दूसरी जात के हैं जो मांसाहारी हैं। लोग कल इस तरह नाम लिखा जाने लगेगा तो कैसे वो लोग जूस पियेंगे? ये सब, इससे देश नहीं चलेगा। देश को बहुत पीछे ले जा रहे हैं और हालात दिन ब दिन खराब होते जा रही है। सोशल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है हमारा मुल्क और हमें बहुत अफसोस है इस बात का। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, देखिए क्या होता है। इसलिए बहुत ज्यादा इस पे हम नहीं बोलना चाहते। जो सांप्रदायिक सौहार्द है हमारा, गंगा जमुनी तहजीब जिसको कहते हैं, आपको लगता है कि वो अब प्रभावित हो चुकी है? क्योंकि आपने कहा भी और हम शहर के कई इलाकों से आप तक पहुंचे हैं, तो जो शरबत पिलाने का, पानी पिलाने का, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बड़ी संख्या में शिविर शिविर लगा के उनको आराम देते थे। इस बार संख्या लगभग न के बराबर है। हालांकि पुष्प वर्षा एक एक जगह हुई है मुस्लिम भाइयों की तरफ से, लेकिन पानी पिलाना, शरबत पिलाना ये गायब है। मैंने भी सुना है किसी ने पुष्प वर्षा की, लेकिन वो सरकारी आदमी थे, उनको हम लोग सरकारी आदमी मानते हैं। वो सरकारी पुष्प वर्षा की गई, वो अन्यथा जो अपने स्वतः लोग जाते थे कि जगह जगह शरबत पिलाते थे, पानी पिलाते थे, या पाँव धुलाते थे, या उनके वो शेल्टर देते थे, वो अब नहीं हो पा रहा है। और ये जो हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि हमारी जो अ, सामाजिक ताना बाना था वो छिन्न भिन्न हो गया है और ये लोग छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं। कहाँ पहुंचाएंगे मुल्क को नहीं मालूम। हमें तो बहुत कष्ट हो रहा है कि हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से वापसी नामुमकिन। ये आपको क्या लगता है, जब से ये ज्ञानवापी का मसला शुरू हुआ, तब से बनारस की गंगा जमुनी तहजीब आपको लगता है ज्यादा प्रभावित हुई? देखिए, गंगा जमुनी तहजीब बहुत दिनों से कोशिश हो रही थी, ये तो एक मुद्दा मिल गया उन्हें, ज्ञानवापी के मुकदमों का मुद्दा मिल गया और इत्तेफाक से उसमें आ, उसमें जो उसको ज़रा उभार दिया हमारे जज साहिबान ने, जो जो उनके ज़िम्मे इंसाफ देना लिखा था, उन्होंने बजाय
फैसले तो दे रहे हैं लेकिन इंसाफ नहीं कर रहे हैं और इससे और बढ़ावा मिल रहा है ऐसे तत्वों को जो आए दिन कुछ न कुछ। अभी देखिए, अभी तो आज पहला दिन है, देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या क्या गोल खिलाएंगे, कैसे कैसे क्या होगा, कैसे कैसे हरकतें होंगी। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हुआ है, बहुत पहले हुआ जबकि वो अ, अशोक सिंघल साहब वगैरह सब लोग थे। इन लोगों के ज़माने में भी सावन के सोमवार में एक बार अ, कुल्हड़ वगैरह सब फेंका जाता रहा है। मैं खुद वहाँ मौजूद था, मेरे सामने लोगों ने फेंका है। मैंने खुद ही सबको झाड़ू बहाल करके सबको कटवा दिया, फिर भी नमाज सब कुछ हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है। हमारे प्रशासन भी हुकूमत के दबाव में रहती है, उन्हीं के कहे पे कमल करती है। अगर ऐसा ना करती तो अगर ये इंसाफ पसंद होते तो शायद इन हालात में हम लोग न पहुँचते, जिन हालात में अब पहुँच रहे हैं। तकलीफदेह बात है। एक आखिरी सवाल, जिला जज की भी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानवापी का मसला चल रहा है। नमाजियों की संख्या सीमित करने को लेकर भी अब याचिका दाखिल है, उस पर भी सुनवाई चल रही है। तो क्या लगता है, मंशा क्या है? देखिए, सीमित नहीं बल्कि नमाज बंद करने की मंशा हो रही है। नमाज बंद करने के लिए याचिकाएं हैं, लेकिन अभी चूंकि ये मसला सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, यहाँ की अदालतें इसको नहीं सुनना चाहिए। लेकिन कब कौन जज साहब कौन सा फरमान जारी कर दे, कोई तय नहीं है, इसलिए इसको नहीं कहा जा सकता है। कांवड़ मार्ग पर जो नाम लिखने की बात है, आप उसके विरोध में? ये बात मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम तो मान रहे हैं बहैसियत मुसलमान के और बहैसियत एक नागरिक के कि ये भेदभाव पैदा करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अ, दूसरा हमारा आर्थिक बहिष्कार कर कोशिश है, ये आर्थिक बहिष्कार। चलिए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार का जो नया फरमान जारी हुआ है, जो नया नियम बना है कि दुकानदार कांवड़ मार्ग पर अपने दुकान पर सारी जानकारी लिखेंगे, ये भेदभाव पैदा करने वाला है और इससे मुसलमानों के आर्थिक बायकॉट की शुरुआत के तौर पर यासीन साहब का कहना है कि ये मुसलमानों के आर्थिक बायकॉट की शुरुआत है। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।